हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक और न्यू वीडियो में मिल रहे हैं और इस वीडियो में हम ऐसी घटना के बारे में आपको बताएंगे जो कि सुन के आप बिल्कुल दंग ही नहीं बल्कि आपके शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक गोवा से अनजान व्यक्ति जा रहा और एक अनजान औरत जा रही है और बहुत ही लंबी सफ़र है। उसको दोनों तय कर रहे हैं ये मुसाफिर। तभी उस टैक्सी ड्राइवर को एक पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है और वो एकदम से घबरा जाता है कि आखिर में मेरे पास ये कॉल क्यों आया। और वो कॉल थी गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का, जो कि वो इंस्पेक्टर कहता है कि देखो, तुम्हारे साथ जो औरत बैठी है उससे कुछ मत कहना और जैसे जैसे हम तुमको कह रहे हैं वैसे तुम गाड़ी को लेके चलते रहो और जहाँ कहीं भी पुलिस स्टेशन पड़ता है तुम उस पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेकर जाओ और वहाँ खड़े करके और तुम कुछ पुलिस वालों को बुला के बोलो कि इस महिला की चेकिंग करने के लिए। ठीक वैसे ही वो ड्राइवर करता है और उसको रास्ते में एक पुलिस स्टेशन दिखता है और पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट अपने कार को, अपने टैक्सी को अंदर कर देता है और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तभी वहाँ पुलिस जो भी थाने में जो भी पुलिस रहते हैं वो तुरंत आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो एकदम घबराया हुआ रहता है। वो बोलता है इस महिला की को चेक किया जाए, इसके बैग को चेक किया जाए। और तभी जो चीज़ सामने आता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब उस महिला की पूरी तलाशी ली जाती है और उसके पास एक सूटकेस भी होता है, जब उसको खोला जाता है तो सभी की देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सूटकेस में महिला ने एक 4 साल के बच्चे को कत्ल करके उसमें रखा हुआ था। हेलो दोस्तों, आपको इस कहानी को पूरी डिटेल से अभी बताएंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे कहानी और ये वारदात अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बात है 6 जनवरी 2024 की, जब एक महिला बेंगलोर से गोवा के लिए आती है अपने एक 4 साल बच्चे के साथ टूर पे घूमने के लिए आती है। क्योंकि गोवा एक बहुत ही बेहतरीन जगह होता है इंडिया में, जो कि समंदर के किनारे होता है। वहाँ पे घूमने के लिए अपने बच्चे के साथ आती है और एक वो होटल बुक करती है जिस होटल का नाम रहता है रिजॉर्ट अल स्वेट। उसमें वो रुकती है और रुकने के बाद वो बेहतरीन तरीके से होटल वालों से पूछती है कि यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है। वो होटल वाले बताते हैं कि ये जगह घूमने के लिए बेहतरीन है, इस प्लेस पे जाइए मैम और आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा अनुभव होगा, फील होगा। वो औरत वैसे ही बिल्कुल करती है। उसका 4 साल का जो बच्चा होता है हंसता खेलता उसको लेके जाती है और घुमाती है, फिराती है। बहुत अच्छे से उन माँ और बेटे का वक्त कट रहा था। और एक बाइक वो 9 तारीख का डेट आता है, 7:50 में सुबह में वो औरत बोलती है कि हमको एकदम ज़रूरी आ गया है, अर्जेंटली हमको जाना पड़ेगा बेंगलोर, हमको तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी का इंतज़ाम किया जाए। तो उसमें रहने वाले जो भी काम करने वाले रिसेप्शन पे रहते हैं वो बोलते हैं कि मैडम, गोवा से बेंगलोर की दूरी महज 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 11 घंटे की ये दूरी है। आप कैसे ये तय कर पाइएगा? आप फ्लाइट से चले जाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन वो मैडम बोलती है नहीं, हमको बिल्कुल अर्जेंट है, हमको जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने एक टैक्सी का इंतज़ाम किया और मैडम जो है कि अपने कमरे को, जिनका रूम नंबर 404 होता है, उसको छोड़कर और वो टैक्सी में बैठकर निकल जाती हैं। जब टैक्सी में बैठकर निकल जाती हैं, थोड़ी देर में रूम क्लीनर जो होते हैं वो आते हैं रूम को क्लीन करने के लिए। तो वो देखते हैं कि ब्लड के कुछ छींटे, ब्लड कहीं पे बेड पे पड़ा हुआ है तो कहीं पे फर्श पे पड़ा हुआ है। वो इस ब्लड को देख के एकदम भौचक्का रह जाते हैं कि आखिर में ये ब्लड आया कहाँ से। फिर वो रिसेप्शन पे जाके होटल मैनेजर को बताते हैं कि इस 404 नंबर रूम जो औरत अटेंडमली खाली करके गई है उसके रूम से ये ब्लड मिला है। वो जाके देखते हैं लोग, वो रूम में देखते हैं तो वो भी एकदम, उनके भी बदन के रोए जो हैं खड़े हो जाते हैं और तुरंत वो नज़दीक के ही पुलिस थाने में कॉल करते हैं और बोलते हैं सर ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी से मेरे होटल में आइए। वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम आती है। वो देखते हैं ये ब्लड
तो उनको वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में माजरा क्या है। फिर जिस टैक्सी को बुलाया गया रहता है, उस टैक्सी ड्राइवर का ये लोग के पास नंबर रहता है, होटल वाले के पास, और ये जो महिला रहती है उसका भी नंबर सारा मेंशन, डायरी मेंशन रहता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि ड्राइवर को कॉल लगाओ। ड्राइवर को जब कॉल लगाया जाता है तो ड्राइवर उस कॉल को पिकअप करता है और ड्राइवर से पूछता है पुलिस इंस्पेक्टर कि अभी तुम कहाँ हो। तो बताता है कि हम कर्नाटक के आसपास में हैं, लगभग 5 घंटे का सफ़र तय कर चुका रहता है। वो बोलता है कि तुम्हारे कार में जो महिला बैठी है क्या वो है? वो बोलता है जी सर, मेरे कार में जो महिला मेरे साथ आ रही थी वो बैठी है। वो बोलता है कि उस महिला को कॉल दी जाए, टेलीफोन दी जाए। उस महिला को वो टेलीफोन देता है और पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि आप जो 404 नंबर रूम खाली करके गई हैं, इतना अटेंडमली क्यों खाली करके गई हैं, इतना जल्दी खाली क्यों करके गई हैं? वो महिला बोलती है कि हमें बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए हम उस रूम को खाली करके और चले आए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन वो पुलिस इंस्पेक्टर करता है कि आपके रूम में जो है खून के कुछ छींटे, खून के कुछ धब्बे बेड पे, फर्श पे मिल रहे हैं, ये क्या है? वो महिला बोलती है सर, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। वो ब्लड जो है, मेरी पीरियड्स आए थे, उसके वजह से कब वो ब्लड लग गए बेड पे और फर्श पे हमको मालूम ही नहीं चला। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर कॉल कट कर देता है और रख देता है। फिर वहाँ जो काम करने वाले जो मैनेजर रहते हैं वो बोलते हैं सर, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जो 4 साल का बालक तुम्हारे साथ आया था, वो आया तो था तुम्हारे साथ, लेकिन जब तुम होटल खाली करके गई तो वो बालक तुम्हारे साथ नहीं गया। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर कॉल करता है और उस महिला से फिर बात करता है, पूछता है उससे कि तुम्हारे साथ जो बालक आया था वो बालक कहाँ गया? तो महिला बोलती है सर, हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उस बालक को छोड़ के और आ गए हैं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि हमको ये विश्वास नहीं हो रहा, तुम उस अपने रिश्तेदार का नंबर दो, हमें कॉन्टेक्ट डिटेल दो, हम उनसे राब्ता करेंगे। फिर वो महिला जल्दी से एक कॉन्टेक्ट डिटेल देती है और एक पता देती है रिश्तेदार का। फिर वो लोग उस रिश्तेदार को ट्रेस करते हैं, पता करते हैं, तो वो सारा नंबर गलत निकलता है। सारा नंबर गलत निकलता था, कोई वो पता नहीं है, कोई वो मोबाइल नंबर कॉल नहीं लग रहा था, कोई वो रिश्तेदार नहीं, यानी कि अननोन ऐसे ही गलत है। इसके बाद जो है कि पुलिस को पूरा शक हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो तीसरी चौथी मर्तबा ड्राइवर को फिर से कॉल करते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि जहाँ भी तुम्हें पुलिस स्टेशन दिखे तुम उस पुलिस स्टेशन में जाओ और अपने कार को खड़ा करके और वहाँ से पुलिस में बताओ ये सारी चीज़ें या चिल्लाओ। अलातुल ये गोवा की जो पुलिस की टीम थी, अलातुल उसका ट्रैक कर रही थी, उसका पता लगा रही थी कि कहाँ तक ये लोग पहुँचे। उनकी फ़ोन को सर्विलांस पर रख दी थी कि कहीं से फ़ोन तो नहीं आ रहा, कहीं तो बात तो नहीं हो रही है। उसके बाद वैसा ही उस ड्राइवर में, टैक्सी ड्राइवर ने किया और एक थाने में खड़ा करके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और चिल्लाने के बाद जो पुलिस आए वो महिला की तलाशी लिए। तलाशी लेने के बाद जब वो बैग खुला तो उस बैग में 4 साल के बच्चे का कत्ल किया हुआ उसका शरीर उसमें मिला। तो अब फिर पुलिस भी आखिर में सोच में पड़ गई कि आखिर में बात क्या है, माजरा क्या है, क्यों ऐसा हुआ। पुलिस भी सोच में पड़ गई। तो इसके लिए जानकारी जब और पता करने लगी तो ये महिला की अगर बात की जाए तो महिला का उम्र लगभग 39 ईयर, 39 साल महिला का उम्र था और रहने वाली ये जो महिला थी कोलकाता की थी। संस्कृत में इसने ग्रेजुएशन भी किया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में सीईओ भी और इसकी संस्थापक भी थी। और अब ये गरीब भी महिला नहीं थी, ये करोड़पति महिला थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और एथिक्स एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट में भी इसको 2021 में AIA में 100 महिलाओं की सूची में इसको रखा गया था। नाम इसका था सूचना सेठ। बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे राय लिया करते थे और इसकी बातें मानकर अपनी बिजनेस आगे बढ़ाते थे। और इसकी शादी साल 2010 में
केरल के वेंकट रमन से होती है। इस 2010 में इसको मोहब्बत वेंकट रमन से हो जाती है और साल 2010 में ही ये लोग की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वेंकट रमन भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, ये भी बहुत पढ़ी लिखी, ये भी एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा माहिर थी। ये दोनों में टाइम नहीं मिलने की वजह से ये लोग का बच्चा 2019 में एक बच्चा होता है। 2019 में एक बच्चा होता है और उस बच्चे को सही से दोनों टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो महिला सोचती है कि क्यों ना हम तलाक ले लें। एक दूसरे से अनबन होती थी, तो 2020 में मामला चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के कोर्ट में मामला चला, उसके बाद ये नौबत तलाक तक आ गई। दोनों को कोर्ट ने तलाक दिलवा के अलग कर दिया। रही बात बच्चे की, तो बच्चे को कहा गया जब तक बच्चा नाबालिग है अपनी माँ के पास रहेगा, और बाप को अगर दिल करेगा तो वो हफ्ते में एक दिन मिल सकता था। वो दिन तय की कोर्ट ने कि संडे के दिन वो रहेगा जिसमें जाके बाप अपने बच्चे से मिल सकता है। उसके बाद 6 जनवरी 2014 की बात है। ये औरत तंग आ जाती है, बार बार सोचती है कि ये आता है मेरे बच्चे से मिलता है। उसको ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरती थी, इसलिए उसके दिल में क्या चल रहा था, उसको नागवार ये बात गुजरती थी। और वो बच्चा भी, उसको भी अपने फादर से लगाव था। वो भी सोचता था कि वो भी इंतज़ार में रहता था संडे के दिन का कि मेरे पिताजी आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो इसको कहीं ना कहीं, इस औरत को वो बात नागवार गुजरती थी। और 6 जनवरी 2024 को महिला सोचती है कि कहीं घूमने चलते हैं, तो वो गोवा के लिए ट्रिप बुक करती है और वहाँ फ्लाइट लेकर गोवा जाती है। सारा चीज़ बेहतरीन चलता रहता है। तभी 9 जनवरी 7:30 बजे सुबह में ये एकाएक निकलने के लिए कोशिश करती है कि हमको अब जाना है, ज़रूरी काम है। और वो निकल जाती है और दाद देनी पड़ेगी उस होटल की सफाई कर्मी की जिसने, और दाद देनी पड़ेगी गोवा की पुलिस की, और दाद देनी पड़ेगी गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह की, जो पूरी जानकारी इन्होंने बताया इस जानकारी को। तो हमें आपको इस घटना से केवल कोई आहत पहुंचाने का और कोई आपके दिलों को दुखाने का मकसद नहीं था, बस आपको सचेत करना था कि वक्त कितना भी बुरा हो लेकिन कोई भी गलत नहीं कदम उठाना चाहिए। इससे इतना बड़ा गलत मुश्किल में आप पड़ सकते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, सोच नहीं सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत सारे हमारे पास जो भी सच्ची घटनाएं होगी उसको हम आपके पास सही पहुंचाने की कोशिश करेंगे।